भारत की वैक्सीन पर टिकी दुनिया की नजरें। देश में शुरू हुआ देसी वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल। भारतीयों का उत्साह देख उड़े वैज्ञानिकों के होश। दोस्तों, ये हिंदुस्तान है। यहाँ की जाबाजी और इंसानियत के लिए दीवानगी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। जब ब्रिटेन की वैक्सीन के लिए भारतीय मूल के लोग आए तो पूरा ब्रिटेन गदगद हो गया था। अब तो भारत की स्वदेशी वैक्सीन की बात हो रही है तो हिंदुस्तानियों की दीवानगी देखते ही बन रही है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि चीन की वैक्सीन सबसे आगे बताई जा रही थी, लेकिन खुद चीनियों को अपनी वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। नतीजा, दूसरे देशों में ट्रायल करना पड़ा। लेकिन भारत की बात ही कुछ और है। जो बात हम बताने वाले हैं वो आपको गार्डन गार्डन कर देगी। लिहाजा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि यह हमारे हिंदुस्तान की उस शक्ति को दिखाने वाला है जो कोरोना का समूल नाश करने वाला है। वैक्सीन का किला फतह करने की ओर भारत। दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर के 200 से ज्यादा देश प्रभावित हैं। इस महामारी पर काफी हद तक नियंत्रण करने की कोशिश तो हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई देशों में वैक्सीन तैयार की जा रही है। करीब 110 से ज्यादा तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन वैक्सीन आगे चल रही हैं। फेज 1 में 17 कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। फेज 2 में 9 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और 3 वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 में चल रहा है। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भले ही भारत में ह्यूमन ट्रायल का पहला फेज चल रहा है, लेकिन इसके नतीजे बेहतर आने की उम्मीद है। दुनिया के बाकी देश भी भारत की वैक्सीन पर ही नजरें गड़ाए हुए हैं, क्योंकि भारत पहले भी उन लोगों की वैक्सीन दुनिया को सप्लाई करता रहा है जो बाकी विकसित देश में नहीं बना पाए। एम्स में वैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल। दोस्तों, देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ट्रायल दिल्ली एम्स में चल रहा है। इस वैक्सीन का सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ के नतीजे पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एम्स में होने वाले इस ट्रायल में 18 से 55 साल की उम्र वाले व्यक्ति रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए शर्त सिर्फ ये है कि वॉलंटियर को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और न ही वो पहले कोविड-19 पॉजिटिव रहा हो। एम्स ने इस ट्रायल में शामिल होने के लिए लोगों से अपील की थी। इस अपील का असर ये हुआ कि इस टेस्ट में शामिल होने के लिए दिल्ली के 1000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े, जबकि एम्स में फेज 1 के इस ट्रायल में सिर्फ 100 लोगों को ही शामिल किया जा सकता था। वैक्सीन की 2 डोज में से पहली डोज पहले दिन और दूसरी 14वें दिन दी जाएगी। ट्रायल में डबल ब्लाइंड तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ना तो वॉलंटियर ना ही रिसर्चर्स को पता रहेगा कि किसे वैक्सीन दी जा रही है और किसे प्लेसिबो। गोवा में भी कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन कोवैक्सीन के पहले फेज का ह्यूमन ट्रायल देश के 12 संस्थानों में हो रहा है। दिल्ली एम्स, पटना एम्स और रोहतक पीजीआई के अलावा गोवा में वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। गोवा में ट्रायल के लिए 10 वॉलंटियर्स सेलेक्ट किए गए हैं, जिनके स्वैब सैंपल्स पहले दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली में रिपोर्ट्स आने के बाद ट्रायल शुरू होगा। आईसीएमआर ने इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए उन्हीं इंस्टीट्यूट्स को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी विंग है और ह्यूमन ट्रायल में एक्सपीरियंस वाले हेल्थ केयर टेकर प्रोफेशनल हैं। भारत की कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल्स से बने हैं जिन्हें मार दिया गया था, ताकि वो किसी को दोबारा इन्फेक्ट ना कर पाएं। ट्रायल की सारी डिटेल्स आईसीएमआर को भेजी जाएंगी, जहां पर डेटा को एनालाइज किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर मौजूद प्रोटोकॉल के अनुसार पहले फेज में कम से कम 1 महीना लगेगा। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा। फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। थर्ड स्टेज में हजारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन आजमाई जाएगी। अपने दम पर वैक्सीन बना रही 7 भारतीय कंपनियां। दोस्तों, दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत कोरोना वायरस की वैक्सीन की है। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस कोशिश में जुटे हैं। भारत की 7 कंपनियां वैक्सीन बनाने में तेजी से जुटी हुई हैं। दोस्तों, इन 7 कंपनियों में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनिशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, मैनवैक्स और बायोलॉजिकल ई शामिल हैं। भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के नाम से विकसित टीके के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ दिन पहले ही इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। इसके अलावा जायडस कैडिला को भी जाइको वीडी के नाम से तैयार टीके का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने 7 महीने में क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने की उम्मीद जताई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी इस साल के आखिर तक टीका विकसित कर लेने की उम्मीद जताई है। भारत की गिनती जेनरिक दवाओं और वैक्सीन के दुनिया में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स में होती है। देश में वैक्सीन बनाने वाली आधा दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी वैक्सीन बनाती हैं।
ये कंपनियां पोलियो, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, रोटावायरस, बीसीजी, मीजल्स, मम्प्स और रुबेला समेत दूसरी बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाती हैं। दुनिया को भारत की इन कंपनियों से ज्यादा उम्मीदें हैं। आखिरी दौर में कई देशों की वैक्सीन। दोस्तों, भारत के अलावा कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। इनमें से कई ऐसी वैक्सीन है जो ट्रायल के आखिरी दौर में है। कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी एक अहम खबर ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ रही है। यूनिवर्सिटी अपनी वैक्सीन के शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल का डेटा भी जारी करने वाली है। अब तक डेवलपमेंट में सबसे एडवांस मानी जा रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हासिल करने के लिए कई देश पहले ही करार कर चुके हैं। दूसरी ओर अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना भी क्लिनिकल ट्रायल का लास्ट स्टेज शुरू करने वाली है। चीन की 2 वैक्सीन अलग अलग देशों में फेज 3 ट्रायल से गुजर रही हैं। मॉडर्ना की वैक्सीन ट्रायल के अंतिम दौर में पहुंचने वाली है। हालिया स्टडी में वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे नतीजे दिए थे। पहले फेज में सभी 45 पार्टिसिपेंट्स में एंटीबॉडी बनी थी। इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में 30,000 पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे।